बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो पहले रोता है ना। बच्चा जन्म लेते ही उसका रोना शुरू हो जाता है। बंधुओं, यही उसका अहंकार है। वह कह रहा है कि माँ तू ऊंचे पलंग पर बैठी है और मैं गंदगी में डला हूँ। यहीं से मान कसाय प्रारंभ हो गई। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, अगर तुम दूसरे के बच्चे को गोद में बिठा लो, तुम्हारा बच्चा रूठ जाए तुरंत उठा देगा। यही तो मान कसाय। तो बंधुओं, यह कसाय ऐसी कसाय है कि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। अहंकार क्या है? अहंकार और क्रोध, इनका दामन चोली का संबंध होता है। जो व्यक्ति क्रोधी होगा, जिसको क्रोध आता है, उसको अहंकार नियम से होगा, क्योंकि अहंकार में जब चोट लगती है तो गुस्सा जरूर आता है। कल हमने बताया था, अपेक्षा को उपेक्षा मिली, क्रोध भड़क गया। अहंकार को ही तो तुम्हारी चोट लगी थी। सोच रहे थे कि साले साहब रिसीव करने आएंगे, गाड़ी लेकर के आएंगे, स्टेशन पर आएंगे, और जब नहीं आए तो क्रोधी मान कसाय को ही तो मान में ठेस लगी। उस अहंकार में तुम्हारा ठेस लग पहुंचा, इसीलिए तो तुमको क्रोध भड़का। तो कहते हैं कि जो क्रोधी व्यक्ति होगा वह अहंकारी नियम से होगा। और जो अहंकार है, जिसको घमंड है, तो बंधुओं वह क्रोधी नियम से होगा। उसको बात बात में गुस्सा आएगा। ओ अहंकार क्या है? अपने आप को महान बताना, अपने आप को बड़ा बताना और दूसरों को नीचा दिखाना, यही तो अहंकार है। और यह अहंकार एक प्रकार का नहीं। समुद्रभद्र स्वामी ने रतन श्रवकाचार में कहा है कि एक प्रकार का नहीं, 8 प्रकार के अहंकार होते हैं। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपू ओ अष्टावाश्रित मानितम इसमय माहुर गतस्मय। कि ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, किसी को ज्ञान का मद होता है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ी सी 4 लाइनें बनाते बन गई, अहंकार आ गया कि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान का मत, मैं इतना ज्ञानी हूँ। अरे बंधुओं, कितना ज्ञानी हो? क्या केवल ज्ञान जैसा, केवली भगवान जैसे तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? नहीं। यह अहंकार, ज्ञान का अहंकार, उस ज्ञान के अहंकार के कारण से व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है उसकी हंसी उड़ाते हैं। एक पंडित जी साहब अध्ययन करके और लौट रहे थे, धर्मशास्त्र, धर्म आदि का अध्ययन करके वापस लौट रहे थे और अपने गांव में जाते थे तो बहुत बड़ी उनको नदी, समुद्र पड़ता था। उस समुद्र में उस नाव चल रही थी, तो पंडित जी साहब उस नाव में बैठे। अब उनको अपने ज्ञान का इतना अहंकार था, तो वह पंडित जी साहब उस नाविक से पूछते हैं, क्यों भाई, नाविक भाई, तुमने न्याय ग्रंथ पढ़ा है?
तो वह कहता है कि नाविक कहता है कि पंडित जी साहब, न्याय ग्रंथ क्या होता है? न्याय ग्रंथ मैंने नहीं पढ़ा। तो पंडित जी कहते कि हे नाविक, अगर तुमने न्याय ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो ये मानना तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में चली गई। कितने परसेंट? 25%। थोड़ी आगे नाव पड़ती है। फिर पंडित जी साहब कहते हैं कि नाविक भाई, तुमने व्याकरण ग्रंथ पढ़ा है? बोले पंडित जी साहब, मैं तो नाम ही सुन रहा हूँ पहली बार, मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा। तो बोले 50% तुम्हारी जिंदगी पानी में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी पुनः कहते हैं कि नाविक भाई, ये बताओ कि तुमने ज्योतिषी शास्त्र पढ़े हैं? बोले पंडित जी, मैंने कह दिया ना, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़े, ना मैंने कोई स्वाध्याय किया, ना मैं इनका नाम जानता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं, अगर तुमने ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा तो 75% तुम्हारी जिंदगी पानी में चली गई। अब वो नाविक भाई समझ गया, वह नाविक समझ गया कि पंडित जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, अपने ज्ञान का बहुत ममकार है। तो वह पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने तैरना जाना? तैरना जानते हो? बोले नहीं, मैं तैरना नहीं सीखा, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मैंने सीखा ही नहीं, काम ही नहीं पड़ा। ओ बंधुओं, भाग से जैसे ही वह सामने से तूफान आया और उस नाविक ने ली और नाव थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, तो इतने में तूफान आता है। वह नाविक कहता है कि पंडित जी साहब, मेरी तो 75% जिंदगी पानी में चली गई, और अगर आपने तैरना नहीं सीखा तो आपकी 100 की 100% जिंदगी पानी में चली गई। और बंधुओं, जैसे ही तूफान आता है, नाविक तो कूद करके तैर करके उस किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन वास्तव में पंडित जी की जिंदगी पूरी पानी में चली गई। कहने का तात्पर्य बंधुओं, ये होता है ज्ञान। इसलिए कभी ज्ञान का अहंकार मत करना। जितने लघु बनोगे उतने ही आपको आपके पास विद्या आएगी, आपके पास ज्ञान आएगा। ओ बंधुओं, जो ज्ञानी होते हैं उनकी पहचान तो झुकने से ही होती है। ज्ञान का सबसे बड़ा थर्मामीटर होता है तो विनय। जितनी तुम्हारे अंदर विनय होगी उतना ही समझ में आ जाता है यह व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है। शास्त्र पढ़ने से बस कुछ नहीं होता। जितना तुम विनयशील होगे, और वैसे भी जब तक तुम झुकोगे नहीं, तुम्हारे अंदर विनय नहीं होगी, जब तक तुमको विद्या नहीं आ सकती है, ज्ञान नहीं आ सकता है। और इसके साथ साथ ज्ञान नहीं होगा, दुनिया में कहीं चले जाओ तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। कहते हैं विनय बिना विद्या नहीं, और विद्या बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिलता। यह निश्चित लीजिए मान कि ज्ञान के विनय के कारण से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान आएगा तो तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए भवात्माओं, पहला अहंकार है ज्ञानम, कि ज्ञान का अहंकार। इसलिए कभी भी शास्त्र पढ़ने लगो तो अहंकार मत कर लेना कि मैं ही जानता हूँ। बंधुओं, अहंकारी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है और ज्ञान के साथ तुम्हारे पास अगर
अहंकार हो गया तो आचार्यों ने कहा है वह ज्ञान तुमको बोधि नहीं, कभी जीवन में बोधि नहीं दिला सकता। ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान का लास्ट में सार यही होता है कि हमें बोधि की प्राप्ति हो। वह कभी तुमको बोधि नहीं दिला सकता है, बोझ तो बन जाता है लेकिन कभी बोधि नहीं दिला सकता। इसलिए ऐसा भी ज्ञान मत करना कि अहंकार के साथ तुमने अध्ययन कर लिया, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अध्ययन कर लिया, वह तुमको भवात्माओं कभी बोधि नहीं दिला सकता है। वह ज्ञान तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा और बोझ जहाँ तुम्हारे सिर पर आया तो कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। इसलिए ज्ञान का मद, ज्ञानम पूजम यानी पूजा का मद। मेरी इतनी पूजा हो रही है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, लोग मेरा नारा लगा रहे हैं, मेरी जय जयकार हो रही है। इसलिए बंधुओं कभी पूजा का मत करना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते। इसलिए कभी भी साधु के लिए कह दिया कि हे साधु तुम्हारी जय जयकार हो रही है, पूजा हो रही है, तो अहंकार मत करना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। और साधु नहीं करता, साधु बिल्कुल भी अहंकार नहीं करते। बंधु इसीलिए तो शायद ऐसी व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में की गई है कि साधु का 24 घंटे हाथ, 23 घंटे हाथ ऊपर रहता ना, आशीर्वाद देते हैं, जो भी आता उसको आशीर्वाद देते हैं। कहीं साधु को अहंकार ना आ जाए कि मेरे कारण से मुझे सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, कहीं बड़ा शब्द न मन में आ जाए। इसलिए 1 घंटे के लिए तुम्हारे हाथ नीचे हो गए। आहार के समय होते ना, देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। इसलिए साधु के 23 घंटे हाथ ऊपर, तो 1 घंटे के लिए जाओ, आहारचर्या में जाते हो, जाओ मांग लो, देने वाला ऊपर और तुम्हारे हाथ नीचे हो गए। ये व्यवस्था है। समझने की कला होना चाहिए, हमारे पास चिंतन होना चाहिए, हमारे पास विचारधाराएं होना चाहिए। मैं तो हमेशा विचार करती हूँ कि बताओ साधु कितना स्वाभिमानी होता है। अभिमानी नहीं, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। अभिमान वह होता है जो कभी झुकने नहीं देता, और स्वाभिमान साधु का स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान यानी आप चाहो अब हम तुम्हारे बाजू से बैठ जाएं तो वह हमारा स्वाभिमान घटेगा। हम तुम्हारे बगल से बैठ जाएं, तुम्हारे साथ बैठ जाएं, वह शोभा नहीं देता है। एक मर्यादा होती है। इसलिए बंधुओं तो पूजा का कभी भी अगर तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा है, तुम्हारे लोग तुमको सम्मान देते हैं, तो बस इतना ध्यान रखा करो कि जब दिन नहीं टिका तो रात्रि भी टिकने वाली नहीं है, और जब रात्रि नहीं टिकी तो दिन भी टिकने वाला नहीं है। ऐसी पूजा से आज तुम्हारी पूजा हो रही है और कल के दिन पता चला कि तुमको भूत तो बनना ही बनना है। आप समझे कैसे भूत बनेगी? बंधुओं जब पद में रहते हो तो ये मंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये कोषाध्यक्ष है, ये राष्ट्रपति है, और जैसे ही पद दूसरा चुनाव हुआ तो उस पद के बाद भूत बन गए। ये भूतपूर्व अध्यक्ष हैं।
ये भूतपूर्व मंत्री हैं, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, आदि आदि। तुझ ऐसी पूजा में अहंकार में मत आ जाना, क्योंकि यह तो पक्का है जब पद में आए हो तो भूत तो बनना पड़ेगा। भूत के पीछे कौन भागता? भूत से सब डरते। तो बंधुओं, एक पूजा का मद, ज्ञानम पूजम कुलम, कुल का मद होता है। मैं इतने घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे परिवार में मैं ऊंचे कुल का हूँ। बंधुओं, तुमने अच्छा काम किया होगा, पूर्व में तुमने अच्छे दान किए होंगे, दूसरों की हमेशा प्रशंसा की होगी और स्वयं की निंदा की होगी, इसीलिए आज तुम्हें उच्च कुल मिल गया। लेकिन यहाँ आकर के स्वयं की प्रशंसा करोगे और दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों की बुराई करोगे, तो अगले भाव में नीच कुल में पुनः जन्म लेना। इसलिए ऐसा नहीं, विचार करो, हमने अच्छे कर्म किए थे, इतना ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत से लोग तो कुल और जाति का इतना मद होता है कि दूसरों की हमेशा हंसी उड़ाते हैं, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाओगे, उससे पहले तुमको ही नीचा देखना पड़ेगा। तुम दूसरों के चेहरे पर कालिमा पोतना चाहोगे, उसका चेहरा तो बाद में काला होगा, लेकिन भव्यात्माओं तुम्हारे हाथ तो पहले ही काले होंगे। इसलिए कभी दूसरों को नीचा मत दिखाओ। एक बार की घटना, एक बहुत बड़े घर की बेटी, वकील साहब की बेटी थी। और पहले के समय के लोग सुशील परिवार देखते थे, सुशील यानी अच्छा खानदान देखते थे। आज के समय में भले ही सर्विस वाले आदि आदि ऐसा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, पहले के समय में लोग अच्छा परिवार देखते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा परिवार मिल जाए, मेरी बेटी वैसी पढ़ी लिखी है और इतना भले ही गरीब घर मिले, लेकिन परिवार में लड़का इतना अच्छा मिले कि कोई उसमें अवगुण ना हो। उसके पिता ने शादी कर दी। बहुत अच्छा बेटा था, लड़का था।